दौर से, जमाने से। यानी हम पहले कुछ पढ़ने से पहले, कुछ समझने से पहले, कुछ समझाने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हमने काम किया कब है और कब करेंगे। समझ में आ रहा है जी? हाँ, इस चीज को हमें समझना है मेहनत से। ऐसा नहीं है कि हमने दिमाग में पढ़ा और रटा और निकाल दिया। ये चीज रटने वाली नहीं होती है। जैसे कि एक इंग्लिश ग्रामर होती है और एक क्या होती है, अरबी ग्रामर। तो हम चाहे कितने भी बड़े आलिम बन जाए, कितने भी बड़े मुफ्ती बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन ये चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यानी दौर जो है, जमाने जो है, इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ते। कभी वो गुजरे को का याद दिलाते हैं, कभी हाल की फिक्र रहती है और कभी मुस्तकबिल का खौफ रहता है कि हमारे आने वाला टाइम क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम उसमें क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये सब क्या होता है, हमारे ज़माने हमें बात करने पर और हर एक चीज़ समझने पर और पढ़ने पर थोड़ा से बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो दौर होता है माजी, इसको क्या बोलते हैं अरबी में। अब जब हम अरबी पढ़ेंगे, अरबी ग्रामर पढ़ेंगे और कुरान क्या है, अरबी में है, तो हमें आखिर इसको अरबी को सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, फारसी भी है, सारी भाषाएं हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम मदरसों में इस चीज को फोकस क्यों किया जाता है, सबसे ज्यादा इसको हम क्यों सीखते हैं। इसलिए कि कुरान जो है वो अरबी में है और अरबी जानने के लिए इल्म नहब का सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इल्म नहब का सीखना बहुत जरूरी होता है। जब तक कि हम इल्म नहब को नहीं सीखेंगे, इल्म नहब और सर्फ को यानी ग्रामर को नहीं सीखेंगे, हमें कुरान और हदीस समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिस कुरान को जैसे कहते हैं कि हमने कंजुल ईमान पढ़ा है, हमने तर्जुमे वाला कुरान पढ़ा है, तो उसमें जो सिंपल सादा उर्दू पढ़ने वाले होते हैं ना, वो भी समझ जाते हैं। लेकिन उसमें सही तर्जुमा वो ये नहीं लगा पाते हैं कि हमें इसका तर्जुमा यहाँ क्या लगाना है, कि अलहम्दु का कौन सा लगा हुआ है, कि जाराबा का कौन सा लगा हुआ है, कि जालिका का कौन सा लगा हुआ है। ये कुछ भी समझ में नहीं आता है उनके। डायरेक्ट बस उन्होंने पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे तारीफ लिख दी, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। लेकिन ये कहाँ से कहाँ लगना है वो कुछ भी नहीं जानते जो लोग ग्रामर पढ़े हुए नहीं होते हैं। और यही मेन फोकस किया जाता है मदरसों में ग्रामर की। और जिसको ग्रामर अगर नहीं आती है तो उनका पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर होता है। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा हमें इसमें कोशिश करना है। रहा माजी, तो अरबी में क्या कहते हैं हम, माजी। क्या कहते हैं? माजी यानी गुजरा हुआ जमाना। क्या होता है? गुजरा हुआ जमाना, गुजरा हुआ जमाना। समझ में आ गया जी? इसको क्या कहते हैं? मौजूद। जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वो क्या होता है? मौजूदा जमाना। इसमें दिख रहा है ना जी? हाँ, क्या कहते हैं उसको? मौजूदा। अब रहा मुस्तकबिल, फ्यूचर, हमारे आने वाला जमाना कैसा होगा, उसमें हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर हम ये जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, हम आलिम बनेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे, फिर हम इदारा खोलेंगे, फिर हम ये करेंगे। ये सब क्या करता है? आने वाला दौर हमें सिखाता है कि हमें आने वाले टाइम पे अपनी जिंदगी कैसे गुजारना है। तो उसको क्या कहते हैं? आने वाला जमाना। समझ में आया? एक चीज होती है अम्र, जैसे कहते हैं हुक्म। कोई किसी से कहता है ना तो कि हमारा ये काम करना है, तो क्या कहते हैं? कि हमारे ऊपर हुक्म मत दिखाओ, हुक्म मत जताओ। तो वो किसको कहते हैं? हुक्म को। तो हुक्म जो होता है वो पहले जमाने में भी चला जाता है, इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है, लेकिन खास जो ज्यादा से ज्यादा रहता है वो मुस्तकिल हाल में रहता है। तू कर, तू उठ, तू पढ़ाई कर, तू जॉब पे जा, तू ऐसा काम कर, तू ऐसा काम कर। तो सब ये किस में आता है? अमर में आता है, यानी हुक्म में आता है। समझ में आ गया? इसमें अब यही एक चीज आती है नहीं में। अम्र और नहीं ये दोनों एक होते हैं। ये नहीं जो है वो अम्र से निकला है। जैसे कहा कि अरे पानी लेके आना, हुक्म कर दिया। अब उसी के ऊपर क्या कहना है, अगर हमें मना करना है कि नहीं लाना है, तो वो क्या आ गया? नहीं। तो ये चीज जो होती है वो एक रहती है। अब रहा हाल और मुस्तकबिल। ठीक है, अगर हम इन जमानों को अगर याद करेंगे तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, अम्र और नहीं, ये हमारा सबसे पहला कायदा और छोटा सा एक नमूना शुरू हुआ है जिससे हम आगे की पढ़ाई सीख लेंगे। तो हाल और मुस्तकबिल जो बीच में रहा, इसका एक नाम होता है जिसका नाम होता है मुजारा। ठीक है, मीम द्वाद अलिफ रे ऐन, मुजारा। इसका मायना जो होता है, तर्जुमा जो होता है छोटा सा, वो क्या आता है? बाकी रहने वाला। यानी माजी जो था बड़ा छोटा सा दौर गुजर गया, जो होना था वो हो गया।
अब आया हाल और मुस्तकबिल। तो हाल और मुस्तकबिल का एक नाम मुजारा होता है। क्या होता है? मुजारा। मुजारा होता है। अब मुजारा हम कैसे, कोई कहेगा फेले माजी के कितने मतलब किसमें आती है, फेल की कितनी किस्में आती है, तो वो होगी 3, माजी हाल मुस्तकबिल, माजी मुजारा अम्र, 3 हो गई। अब मुजारा किसको कहेंगे? जब हमें माना ही नहीं है, जब हमने समझा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मुजारा किसे कहते हैं? मुजारे का पहले हमें समझना है मायना क्या होता है। तो मुजारे का मायना होता है बाकी रहने वाला, और मुजारे का एक और दूसरा नाम होता है गाबिर। गाबिर का मायना होता है बाकी रहने वाला। तो जो चीज गुजर जाती है, माजी और हाल रहा मुस्तकबिल आने वाला जमाना, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर मुजारा बनता है। मुजारे का दूसरा नाम गाबिर आता है, और गाबिर का मायना बाकी रहने वाला आता है। समझ में आ गया? तो अगर हम एक तरीके से, तो हमसे कोई अगर पूछेगा, साइड में करो, एक तरफ से पूछेगा तो कितनी किस्में हैं, तो हम क्या कहेंगे? माजी हाल मुस्तकबिल अम्र नहीं। तो ये बड़ा लंबा हो गया, ये जहन से निकल सकता है, दिमाग में समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबा टॉपिक हो गया। तो हम शॉर्टकट में इसको याद कर लेंगे, माजी मुजारा अम्र नहीं। अब इसके अंदर हमें तुम्हें समझाना है कि इसका, ये तो आपने बताया था 5 किस्में हैं, यहाँ पर 3 बता दी, तो हम कैसे याद करेंगे? मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है, कभी 5 बता रहे हैं, कभी हमें 3 बता रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें इस चीज पे ध्यान रहना है, मुजारा जो होता है वो 2 जमानों से मिलकर बनता है, हाल और आइंदा, आने वाला। उसका नाम क्या होता है? गाबिर। गाबिर का मतलब क्या होता है? बाकी रहने वाला। तो यहाँ हमने इस चीज को समझाया है कि मुजारा का नाम हाल और मुस्तकबिल होता है, और अम्र और नहीं दोनों एक होते हैं। अब इसमें हमें माजी कैसे बोला जाएगा, माजी में हम अरबी कैसे समझेंगे, अरबी में हमें कैसे समझ आएगा, बात को हम कैसे बदलेंगे, हाल में कैसे करेंगे, मुस्तकबिल में कैसे करेंगे, वो सारी चीजें इंशाल्लाह कल बताएंगे। ठीक है।